Okay, very good morning, everyone. Let me share the screen. Okay, so मल्टी थ्रेडिंग हम देख रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग में आज हम देखेंगे थ्रेड लाइफ साइकिल। एक थ्रेड कैसे कैसे जीवन जीता है, जिंदगी जीता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड लाइफ साइकिल। जैसे हमारी लाइफ साइकिल है वैसे थ्रेड की भी है। सरलेट की जैसी लाइफ साइकिल थी, जेएसपी की थी, वैसे ही इसकी भी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल मतलब लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग से एंड तक का सफर, जन्म से मृत्यु का सफर, दैट इज समथिंग ऑन लाइफ साइकिल, राइट? ह्यूमन के लिए इसकी भी लाइफ साइकिल वैसी ही है। ये स्टार्ट होते 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 एंड कब होता है, बीच में क्या क्या चीजें होती है, दैट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की लाइफ साइकिल देखो होता क्या है। थ्रेड की लाइफ साइकिल में थ्रेड की लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। ओके, थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड लाइफ साइकिल contains different phases, or we can say several phases phases page स्पेलिंग क्या होगी? फेजेस। ओके, डिफरेंट फेजेस और सेवरल फेजेस। क्या क्या फेज होते हैं देखो। पहली फेज, दैट इज समथिंग न्यू, दैट इज समथिंग न्यू। देन वी हैव समथिंग न्यू के बाद होती है रनेबल फेज। ओके, थ्रेड इन द रनेबल स्टेज, फेज या स्टेज बोल सकते हो। देन थर्ड इज रनिंग स्टेज। Then fourth is blocked stage, blocked stage, and fifth one is terminated stage. Okay, so ये stages होते हैं thread के, phases होते हैं thread के। फर्स्ट वन इज न्यू, देन इज रनेबल, देन हो जाता है रनिंग में, देन हो जाता है ब्लॉक में, एंड देन जाता है टर्मिनेट। अब एक एक को समझते हैं। जैसे न्यू फेज हमें क्या बता रही, व्हाट डू मीन बाय न्यू फेज? थ्रेड सबसे पहले जब हम बनाते हैं वो होता है, तब वो होता है न्यू स्टेज में। कौन से स्टेज में? न्यू। अ थ्रेड अ थ्रेड बिगिन its life cycle its life cycle in the न्यू स्टेट बोलो या फेज बोलो, नो प्रॉब्लम। यहां से वो स्टार्ट करता है। ओके, यहां से वो स्टार्ट करता है। ओके, देन थ्रेड की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यू से। थ्रेड बिगिन इट्स लाइफ साइकिल इन द न्यू स्टेट। ओके, और थ्रेड तब तक न्यू स्टेज में मतलब रहता है जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करते। हेलो, तब तक न्यू स्टेज में रहता है जब तक हम उसको स्टार्ट मेथड से कॉल नहीं करते। ओके, थ्रेड, व्हाट वी कैन से, थ्रेड remains in new state until we will call start method। देखो हम कल स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे थे, आपने देखा होगा, लुक एट दिस। जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करते, थ्रेड किस फेज में रहता है? न्यू फेज में रहता है। दैट इज न्यू स्टेज बोलो या फेज बोलो या स्टेट बोलो, सब कुछ सेम ही है। तब तक ये इसी फेज में रहता है, दैट इज द न्यू फेज। ओके, जैसे ही हम कॉल करते हैं स्टार्ट मेथड को, लेडीज एंड जेंटलमैन, होगा क्या? जैसे ही हम स्टार्ट करते कॉल करते स्टार्ट मेथड को, लुक एट दिस। आफ्टर द कॉलिंग स्टार्ट मेथड आफ्टर द कॉलिंग स्टार्ट स्टार्ट मेथड, ये स्टार्ट मेथड हम कॉल करते ही, जैसे आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, थ्रेड कम्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रनेबल स्टेट। न्यू स्टेट से वो कहाँ पे आता है? रनेबल स्टेट में आता है। सबसे पहले कहाँ पे था? न्यू में। जैसे ही स्टार्ट को कॉल किया, अरे भाई चलो ना, टाइमिंग किधर है? जैसे अपने स्टार्ट को कॉल किया, ओके, थ्रेड विल कम्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू थ्रेड विल कम्स न्यू स्टेट टू रनेबल स्टेट। देखो रन नहीं होता, जस्ट इस स्टेट में आता है। लाइफ साइकिल, जैसे हम छोटे थे, बालपन, बालपन से तारुण्यपन, तारुण्यपन से वृद्धपन। हमारी लाइफ साइकिल की तीन ही स्टेज आपको पता है? बालावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्था।
हमारे लाइफ साइकिल का स्टेज। इसका न्यू से ये रनेबल में कब आता है? जैसे स्टार्ट मेथड को कॉल किया। आफ्टर द कॉलिंग स्टार्ट मेथड इट विल कम न्यू टू रनेबल। अब सर ये रनिंग में कब जाता है? ये रनिंग में कब जाता है? ये रनिंग में तब जाता है जब इसको पिक करता है थ्रेड शेड्यूलर। कौन? थ्रेड शेड्यूलर। देखो, अ थ्रेड, दैट इज द थर्ड स्टेज गाइस। अ थ्रेड, कोई भी थ्रेड, अ थ्रेड comes to running state कब? when thread scheduler thread thread scheduler uh, will pick up that thread pick up that thread pick up that thread see रनेबल स्टेज से रनिंग स्टेज में ये कब आता है पता है? जब इसको थ्रेड शेड्यूलर पिक करता है। अब सर ये थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर? व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर? व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर? गाइस टाइमिंग पे आओ यार। 7:55 पे मैसेज डाला है मैंने। ऐसे काहे को करते? ये आपके लिए डिस्टरबेंस होता है कि नहीं? होता है कि नहीं मुझे बताओ? होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो टाइमिंग पे आया करो। 5 मिनट देता हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए सबको। ऐसा है कि ज्वाइन करने की स्टार्ट किया नहीं ना? सिर्फ टाइम पे आ जाओ, ठीक है? 7:55 पे मैसेज डालता हूँ मैं। मोस्टली एक्सपेक्टेड टाइम आपका ज्वाइन होने का है 8। ओके, कल से 8:01 हुआ, अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो ज्वाइन करके नहीं लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 मिनट का टाइम बहुत है, बहुत बहुत होता है ये टाइम। 8:01 में जो भी आएगा उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग यहाँ पे जितने भी है, नहीं तो मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ। 5 मिनट बहुत है। ओके, अगर मैंने 8 को मैसेज डाला ज्वाइन ना हो, 8:05, 8:05 को डाला, आज 8:10। ओके, मतलब 5 मिनट का टाइम में ज्वाइन करना है, मतलब करना है। बाद में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ओके, इट इज स्ट्रिक्ट, इट्स फॉर यू टाइम मैनेजमेंट। देखो, अपने हिसाब से पाटिल के करके आ रहे हैं यार। हाँ सर, झोपलो तो थोडं काय त्यात एवढं? व्हाट इज दिस? ये टाइम मैनेजमेंट आपको अभी के लिए, अगर आप इसकी आदत लगाओगे तो ये आपको कंपनी में जाने के बाद भी आपको काम आने वाला है। माने कंपनी में नहीं चलता भाई ऐसा। भाई नहीं चलता, 5 मिनट भी लेट हुआ ना हाफ डे माना जाता है। जो कंपनी में काम करते हैं उनको पता है। अगर 3 दिन लगातार आप 5 मिनट लेट आ रहे हो, हाफ डे माना जाता है। फुल सैलरी मिलती नहीं, हाफ डे। 3 डेज लगातार 5 मिनट आप लेट अगर जा रहे हो, गॉट इट? तो यार थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को वैल्यू रखो। ओके, मैं मानता हूँ आपको बहुत सारे काम होते हैं सर, घर के काम होते हैं, ऐसा होता है। 5 मिनट निकाल के ज्वाइन कर लो, मैं काम कर लो। अगर आपको लेक्चर करना ही नहीं है, ऐसे भी ज्वाइन करना है ओनली, कर लो। राइट, बट मेक श्योर दैट इसी टाइम में ज्वाइन होना है। अगर कोई 8 बजे के बाद ज्वाइन हो रहा है तो भाई उसको साष्टांग दंडवत, भाई तू ज्वाइन मत कर, रिकॉर्डिंग देख ले। सिंपल। कभी भी आके ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? इससे कंसिस्टेंसी टूटती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर जाना ज्वाइन करना, तब तक आपका भी मतलब माइंड हिल जाता है, अरे क्या पढ़ रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो लिंक बनी रहती है ना, वो टूटती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो थ्रेड शेड्यूलर पिक करता है थ्रेड को, देन आफ्टर ओनली रनेबल से रनिंग स्टेज में वो आता है। नाउ क्वेश्चन था हमारा, थ्रेड शेड्यूलर होता क्या है? थ्रेड शेड्यूलर एक प्रोग्राम होता है जेवीएम के अंदर। थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर इज अ प्रोग्राम इन द जेवीएम। जेवीएम के अंदर एक प्रोग्राम होता है भाई, जेवीएम के अंदर। इसका काम क्या होता है पता है गाइस? इसका काम होता है थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, पहली चीज। थ्रेड को रिसोर्स अलोकेट करना, मतलब मेमोरी देना, दैट इज नथिंग बट मेमोरी देना। ओके, थ्रेड शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, थ्रेड शेड्यूलर इज अ प्रोग्राम इन द जेवीएम विच इज रिस्पॉन्सिबल responsible to schedule the execution of thread। थ्रेड का एग्जीक्यूशन कब होने वाला है, ओके, ये शेड्यूल करता है। देन एंड रिसोर्स अलोकेशन, ओके, मेमोरी देने का काम भी ये इसको करता है, दैट इज रिसोर्स अलोकेशन।
ओके, जो भी रिसोर्स अलोकेशन रिक्वायर्ड है थ्रेड के लिए वो देने का काम थ्रेड शेड्यूलर का होता है। थ्रेड शेड्यूलर जेवीएम के अंदर होता है। इसका काम होता है थ्रेड का एग्जीक्यूशन शेड्यूल करना, कब थ्रेड एग्जीक्यूट होगा ये शेड्यूल करने का काम थ्रेड शेड्यूलर का होता है। ओके, तो थ्रेड शेड्यूलर क्या क्या करता है जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं। ओके, आफ्टर द कॉलिंग स्टार्ट मेथड, व्हेन वी कॉल स्टार्ट मेथड गाइस, when we call start method, thread scheduler came into the picture. Thread scheduler came into the picture. ये पिक्चर में आता है भाई, ये पिक्चर में आता है। इसका काम तभी स्टार्ट होता है जैसे स्टार्ट मेथड कॉल कीजिए। ये क्या करेगा? पहली चीज अलोकेटिंग द रिसोर्सेस, मेमोरी देना, देन इट विल शेड्यूल द थ्रेड, थ्रेड द शेड्यूलिंग। ओके, कब एग्जीक्यूट होगा कौन सा थ्रेड ये देखेगा, एंड देन थ्रेड का एग्जीक्यूशन भी करेगा भाई। थ्रेड एग्जीक्यूशन कब? जब रन मेथड इंटरनली कॉल होगी, बाय कॉलिंग, यही कॉल करेगा रन मेथड। देखो हमने कल यहाँ पे स्टार्ट मेथड कॉल की, बट स्टार्ट मेथड कॉल करने के बाद रन मेथड कौन कॉल कर रहा है? आंसर इज थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर इंटरनली रन मेथड को कॉल करेगा। तीन चीजें थ्रेड शेड्यूलर करता है, एंड थ्रेड शेड्यूलर ने आपके थ्रेड को पिक किया तो वो चला गया रनिंग थ्रेड, रनिंग स्टेज में। मतलब आपका थ्रेड अब रन होने वाला है। तो थ्रेड रन हो जाता है। आफ्टर दैट वो कभी कभी ब्लॉक्ड स्टेज में भी जा सकता है। दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। क्या होता है? कभी कभी ब्लॉक स्टेज में जा सकता है। कैसे? सी, ब्लॉक स्टेज मतलब थ्रेड को हम रोक सकते हैं। हेलो, वी कैन वी कैन लाइक टेल टू द थ्रेड प्लीज वेट। ओके, ब्लॉक्ड स्टेज मतलब वेटिंग स्टेज। देख रहे हो? आराम से, आराम से। अ थ्रेड इज इन वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट इसको भी बोलते हैं ब्लॉक स्टेट। मैंने 6 बजे के बैच को आज ही ये रूल दिया है कि भाई कभी भी आराम से उठकर नहीं आने का आहे. अर लेक्चर आहे माझं. झोपेतनं उठून पण लक्षात येतं, अर लेक्चर होतं की माझं. राहिलंच की लेक्चर. चला मग जॉइन करू. नो, फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशंस भाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, टू योर फ्यूचर. देख रहे हो? आराम से सर, हम हमारे हिसाब से आएंगे। आप कभी भी स्टार्ट करो। हमें लगा जॉइन करना हम करेंगे, नहीं लगा नहीं करेंगे। ये नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज फॉलो दिस रूल्स। कम ऑन दिस टाइम, कम ऑन दिस टाइम। आई नो आपको बहुत बहुत मतलब आप बिजी हो, बहुत बिजी हो, बट ये रूल यहाँ पे फॉलो करना है सबने। अभी जो ज्वाइन हुए उनके लिए इस टाइम में ही ज्वाइन होना है, 5 मिनट में। आप 8:15 हो चुके हैं। अब देखो, और कोई होगा जो 8:40 तक आएगा। मतलब लेक्चर खत्म जब हो रहा है तब आएगा. अरे हो सर, लक्षातच नाही राहिलं. मला वाटलं आज झोपेमध्ये एवढं गार गार झोप लागली होती का. अचानक जाग आली. लक्षात आलं लेक्चर आहे. अरे पोरं म्हणतात रे, मी कॉल कॉल करू म्हणतात, सर आजचं लेक्चर मिसच झालं का. लय गार झोप लागली होती काय सांगू. लय गार झोप. अरे मग झोपच की बाबा. होय. मग निवांत झोप, गार झोप मस्तपैकी. 2 ब्लँकेट घे, 3 घे, 4 घे. मस्त निवांत झोप. कशाला लेक्चरला येतो? पुन्हा तरी कशाला यायचंय मला सांगा. 8:40 ला येऊन काय उपयोग आहे का? ओए हिंदी वाले, 8:40 को आके कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं है, लेक्चर पूरा खत्म। ओके, सो मेक श्योर दैट 5 मिनट में आना है। ओके, मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ भाई, जो इसके बाद आएगा उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, अलाउ ही नहीं किया जाएगा। फिर वो अलार्म लगाएगा, कुछ भी करेगा। ओके, उसको कॉल करके बोलेगा, अरे भाई मुझे उठा ले 8 बजे। ठीक है चलो। थ्रेड एग्जीक्यूशन क्या देख रहे थे हम? देखो ये ऐसे होता है ब्लॉक्ड स्टेज। ब्लॉक्ड स्टेज मतलब थ्रेड को हम वेटिंग स्टेट में भी डाल सकते हैं। भाई रुक जा थोड़ा सा, रुक जा थोड़ा सा। अब ये क्या करेगा पता है? अगर हमने इसको वेटिंग स्टेज में डाला, ये दूसरे थ्रेड के लिए वेट करेगा। ओके, ये क्या करेगा? वेट करेगा दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन जब तक खत्म नहीं होता, या हम टाइम लगा सकते हैं। टाइम जितना है उतने टाइम तक ये वेटिंग में हमारा वेट करेगा। दैट इज समथिंग ब्लॉक्ड स्टेज। इसको हम वेट करवा सकते हैं, इसको हम वेट करवा सकते हैं। एंड लास्ट होता है दैट इज टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट में थ्रेड तब जाता है जब इसका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होता है। जब थ्रेड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए,
जो भी हमने उसको टास्क दिया वो एग्जीक्यूट होने के बाद हो जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। कब जाता है? वंस इट इट कंप्लीट द टास्क। देख रहे हो आप देखो, आज आज ओनली यही देखना है फोन कब आता है। देखो आ गए, आ गए आराम से। चलो आज सबके लिए दिवाली है आज, कल से पोड़ा, बैल पोड़ा, टर्मिनेटेड। ओके, ओके, गॉट इट। तो ये 5 स्टेज होते हैं। देखो guys, मैं बोलता हूँ सबको मतलब बुरा लगता है, बट यार ये आपके लिए ओके। आज आप टाइम नहीं फॉलो करोगे तो यार मतलब बाद में कैसा होगा, राइट? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम इज मनी, आप बोलते हो ना, टाइम ही मनी है भाई। टाइम ही मनी है। कल मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया था, 1 मिनट का प्रमोशन का, पता है आपको? 1 मिनट की मुझे 5,000 रुपये प्रमोशन की मिली थी। कितने? 5,000। अब मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ। कोई बोलेगा सर आपने कमाया, हमें क्या? अरे मैं टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ। 1 मिनट का वीडियो बनाया था सैप का, आपने इंस्टाग्राम पे माइट भी देखा होगा। सैप 49 रुपीज का प्रमोशन किया था। 5,000 1 मिनट का। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। 1 मिनट का 5,000। और आप आराम से भाई 18 मिनट हो चुके हैं, आराम से आ रहे हो लेक्चर को। दैट मीन्स देखो 1 मिनट से गुना गुना कर लो, 18 मिनट गुना ले 5,000, कितने हो गए? देखो इतने पैसे आपने गवाए। क्या बात कर रहे हो सर। चलो, गो हियर, मल्टी थ्रेडिंग, एसआरसी। ओके, नाउ एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ थ्रेड का एजुकेशन। एक और मैं थ्रेड बनाता हूँ। अब सारे जो लाइफ साइकिल के फेज थे एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकली। एक आदि नाम का थ्रेड बनाना है मुझे, आदि नाम का क्लास बनाना है। इसको एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट जो भी करना है आप कर सकते हो। मैंने इसको एक्सटेंड्स किया थ्रेड से। ओके, तो मेरा क्लास थ्रेड क्लास बन गया। एंड देन मैं यहाँ पे रन मेथड लूंगा। ओके, गॉट इट। ओके फाइन। अब देखो, इसके अंदर भी आप फॉर लूप लगा सकते हो, कोई अलग मेथड बनाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 i++, okay, and that is I. Okay, and how to start the thread? Main method, okay, and just create the object adi equal to new one. Okay, and that's it. Adi dot start, adi dot start. Look at this. जैसे आप स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे, देखो बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड ये किस स्टेज में होता है? ये होता है रनेबल। पहले तो न्यू स्टेज में होता है, पहले तो न्यू स्टेज में होता है। ओके, विदाउट कॉलिंग द स्टार्ट मेथड। जैसे आप स्टार्ट को कॉल कर रहे हो यहाँ पे, ये रनेबल में जाता है। पहले न्यू स्टेज में होता है, जैसे ही स्टार्ट किया अब ये रनेबल में चला गया। अब रनेबल से आपने जैसे इसको रन किया, देखो आफ्टर द कॉलिंग द स्टार्ट मेथड थ्रेड विल कम्स इनटू द रनेबल, एंड देन थ्रेड कम्स टू रनिंग स्टेट व्हेन थ्रेड शेड्यूलर विल पिक अप द थ्रेड। जब जैसे आप कॉल करोगे, स्टार्ट मेथड रन को कॉल करेगी, तो ये जाएगा रनिंग स्टेज में। लुक एट दिस, इफ आई रन दिस, you will get the output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रनिंग से ये ब्लॉक में कब जाएगा? जब आप इसको वेट करवाओगे। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है स्लीप नाम की, थ्रेड डॉट स्लीप। इसके अंदर आपको मिली सेकेंड देने, क्या देने? मिली सेकेंड। सो व्हाट इज दिस? 1000, 1000 मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए ये रुक जाएगा हर बार। ओके, ट्राई कैच में डाल दो इसको। इसको क्लिक करके आप बोल सकते हो ट्रास अराउंड इन द ट्राई कैच एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन भेज रही है कंपाइल टाइम। इफ यू रन दिस, लुक एट दिस, एक 1 सेकंड रुका, देन रुका, ये रुक रुक के चल रहा है। लुक एट दिस, इट इज वेटिंग, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, आई को प्रिंट किया, देन स्लीप 1 सेकंड के लिए वेट, वेटेड, वेटिंग स्टेज। ओके, आपको जितना रुकना है दिनों में, मैंने मैंने बोला 3 सेकंड के लिए रुक जा भाई। देखो एक प्रिंट करने के बाद 3 सेकंड के लिए रुकेगा। सबसे पहले रुक गया, देन 3 सेकंड वेट, देन दो, देन 3 सेकंड वेट, देन राइट। मतलब ये वेटिंग स्टेज में जा रहा है, वेटिंग स्टेज में जा रहा है। दैट सिंपल। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन इट विल गोज इन द टर्मिनेटेड। अब जैसे ही 10 तक जाएगा, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हो गया टर्मिनेट, हो गया टर्मिनेट। ओके, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग string str equals to Adi and Java.
ओके, आदि एंड जावा। ओके, और यहाँ पे आके मैं str डॉट इसको, सॉरी यहाँ पे नहीं, आई लेस देन str डॉट लेंथ तक इसको घुमाता हूँ। ओके, नहीं तो इसको कन्वर्ट करते कैरेक्टर में। हाउ टू कन्वर्ट? टू कैर एरे, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर। कर सकते कि नहीं? कैरेक्टर क्या एरे मिल गया हमें। अब हम लगाते हैं इसको कैर एरे डॉट कैर एरे, इसको str तक ही घुमाते, कैरेक्टर एरे तक नहीं घुमाते। चलो str तक ही घुमाते, इसमें कन्वर्जन किया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम। फॉर लूप बेटर है भाई, फॉर ही यूज करो, ये सिंपल होता है राइट। सिंपल होता है, सिंपल कैर एरे में पूरे कैरेक्टर आ रहे हैं राइट। एंड देन यहाँ पे खैर एक एक कैरेक्टर आ रहा है सी। ओके, देन हम एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे पता है? एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। बट यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्लीप, थ्री डॉट स्लीप। मैं लगाऊंगा 2 सेकेंड का वेट, 2 सेकेंड का वेट कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। आफ्टर दिस, दो सेकेंड के बाद कैरेक्टर प्रिंट होगा। इफ यू रन दिस कोड, लुक एट दिस, देखो देखो देखो, देन आएगा ये। अब ये एक ही लाइन में चाहिए मुझे, रुको रुको रुको, इसके अलावा हटा दो। एक एक कैरेक्टर आएगा, एक कैरेक्टर आएगा 2 सेकेंड वेट, एक कैरेक्टर आएगा 2 सेकेंड वेट, देन आएगा 2 सेकेंड वेट। ओके, लाइक दिस, ये देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड वेट, देन 2 सेकेंड वेट, 2 सेकेंड वेट, दो दो सेकेंड का वेट कर रहा है। ओके, अगर आपको आपने 500 दिया गया, 500 मतलब सेकेंड से भी हाफ। ओके, सो दैट इज द थ्रेड। वेट वेट हो रहा है हाफ सेकेंड, सेकेंड का भी आधा, हाफ सेकेंड। ओके, एंड वी आर गेटिंग दिस स्ट्रिंग by iterating for each. Okay, got it everyone? So that is the thread life cycle. जैसे ही खत्म हुआ, it will goes in the terminated state. किस में जा रहा है ये? Terminated state में जा रहा है। Okay, okay, fine, 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 fine. अब मुझे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बतानी है, and that is something, डायमंड थ्रेड क्या होता है? ये भी एक इंटरव्यू का ही क्वेश्चन होता है, सो लेट्स कवर दैट वन ऑल्सो। व्हाट इज डायमंड थ्रेड? स्पेलिंग क्या होगी डायमंड की? Daemon thread, like this. Daemon thread. It is not Doraemon, it's a daemon. Okay, daemon thread. क्या होता है daemon thread? daemon thread क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल होता है। daemon thread मतलब, सबसे पहले तो हमने देखा JVM ने एक थ्रेड हमें दिया था कौन सा रे बाबा? दैट इज मेन थ्रेड। ओके, JVM ने हमें एक थ्रेड दिया था, दैट इज, जिसको हम डिफॉल्ट थ्रेड बोलते हैं। डिफॉल्ट थ्रेड, डिफॉल्ट थ्रेड क्रिएटेड बाय JVM। नाम क्या था उसका? मेन। मेन थ्रेड, मेन थ्रेड। ओके, देन हमने यूजर डिफाइन थ्रेड बनाए, यूजर डिफाइन थ्रेड। कैसे बनाए यूजर डिफाइन थ्रेड? यूजर डिफाइन थ्रेड हमने बनाए बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाए, राइट। अब लास्ट वाला होता है, थर्ड वाला, डेमॉन थ्रेड। क्या होता है? डेमॉन थ्रेड। ये भी आता है, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, हम भी बना सकते हैं डेमॉन थ्रेड। ओके, बट इसको मैं अलग इसमें डाल रहा हूँ डेमॉन थ्रेड में। देखो डेमॉन थ्रेड क्या होता है? डेमॉन थ्रेड बहुत सारे बना सकते हैं। डेमॉन थ्रेड मतलब ये बैकग्राउंड में चलता है गाइस। द थ्रेड विच रन्स इन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड डेमॉन थ्रेड। द थ्रेड विच रन्स इन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड डेमॉन थ्रेड। जो बैकग्राउंड में चलता है उसको डेमॉन थ्रेड बोला जाता है, इज कॉल्ड डेमॉन थ्रेड। बैकग्राउंड में चलता है मतलब, बैकग्राउंड में चलता है मतलब, देखो, जाना माना एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, दैट इज गार्बेज कलेक्शन। जाओ में जो गार्बेज कलेक्शन की प्रोसेस है, गार्बेज कलेक्टर की जो प्रोसेस है वो क्या है? गार्बेज कलेक्टर इज अ डेमॉन थ्रेड, इज अ डेमॉन थ्रेड। कैसे? गार्बेज कलेक्टर आपको दिखता है नहीं, बट वो इंटरनली प्रोसेस कर रहा है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मिल गया है, देखो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है, जैसे ही मेमोरी फुल हो जाए, चाहे वो स्टैक हो, हीप हो, कोई भी मेमोरी फुल हो जाए, उसमें से ऑब्जेक्ट रिमूव करना। ओके, जो कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है, अनयूज्ड। यूज में नहीं है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स
रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। ये ऑटोमेटिकली करता है, ये पीछे होता है, ये पीछे होता है, वी कैन नॉट सी। जेवीएम के अंदर ही होता है। दिस इज समथिंग डेमोन थ्रेड, ओके, जो बैकग्राउंड में चलता है। आपने कभी ये यूज किया है, वर्ड यूज किया होगा, पावर पॉइंट यूज किया होगा, एक्सेल यूज किया होगा, वहां पे गाइस कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है। क्या क्या होता है? स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेक होती है, पता है आपको? दिस इज समथिंग डेमोन थ्रेड, वहां पे डेमोन थ्रेड काम कर रहा है। स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेक होती है, राइट? देन कभी कभी सेव भी ऑटोमेटिक होता है। डेमोन थ्रेड सेव कर रहा है, कौन सेव कर रहा है? डेमोन से थ्रेड सेव कर रहा है। मतलब जो चीजें बैकग्राउंड में चलती है, दैट इज समथिंग डेमोन थ्रेड। ओके, हम भी हमारे थ्रेड को डेमोन थ्रेड बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आके लिखना है आदि डॉट सेट डेमोन, और इसको ट्रू बोलना है। अगर ट्रू लिखोगे बन गया आपका डेमोन, बन सर, गया आपका थ्रेड। यस। गार्बेज कलेक्शन आणि डेमॉन्स्ट्रेट डिफरंट कन्सेप्ट आहे ना तो? यस, त्या सेम ही आहे? डिफरंट आहे भाऊ. पण गार्बेज कलेक्टर हा एक डेमॉन थ्रेड आहे असं सांगतोय मी. दोन्ही वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत मित्रांनो, बट हम्म, गार्बेज कलेक्शन वेगळं आहे, डेमॉन थ्रेड वेगळं आहे. डेमॉन थ्रेड हम्म, म्हणजे जो बॅकग्राऊंडला चालतो. गार्बेज कलेक्टर बॅकग्राऊंडलाच चालतो, पण अशी खूप साऱ्या गोष्टी आहेत बॅकग्राऊंडला चालणारे. माय पॉइंट, बहुत सारी हम्म, चीजें जो बैकग्राउंड में चलती है। हाँ, तो उसमें से एक एग्जांपल मैंने दिया गार्बेज कलेक्टर का, देन स्पेलिंग चेक का, देन सेव का। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इज डिफरेंट, डेमॉन थ्रेड इज डिफरेंट। आपको डेमॉन थ्रेड बनाना है, सो सी दिस आदि थ्रेड आई वांट टू मेक डेमॉन, सो मेक इट सेट डेमॉन ट्रू, सेट डेमॉन ट्रू। देन यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो आपको क्या करना है। थ्रेड सर्विस इसके अंदर में आ गया, और यहाँ पे मुझे मैंने चेक किया, इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इज डेमॉन, लुक एट दिस। अगर मेरा थ्रेड डेमॉन है, देन ओनली मैंने बोला इस फॉर लूप को चलाओ, नहीं तो मैंने बोला एल्स। एल्स यहाँ पे मैंने बोला नॉर्मल थ्रेड। ये कैसा थ्रेड है? नॉर्मल थ्रेड। अब होगा क्या, अगर ये ट्रू रहेगा, डेमोन होगा, देन ओनली क्या करेगा, ये फॉर लूप चलेगा, नहीं तो ये बोलेगा नॉर्मल थ्रेड। इफ आई रन दिस, मुझे आउटपुट आ रहा है, देखो। नहीं आ रहा है आउटपुट, हमने थ्रेड को सेट डेमोन किया है। ओके, वी आर कॉलिंग द स्टार्ट मेथड, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, में आया ना, ये आया ना कुछ भी आया। ऐसा कैसे हुआ? रन मेथड कॉल हुई कि नहीं? जस्ट मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या किया हमने? इफ कहाँ पे लगाया रे बाबा? ओके, इफ यहाँ पे लगाया, एंड इसके अंदर हमने फॉर लूप को लगाया, देन एल्स ब्लॉक को लगाया। रन मेथड हमारी कॉल ही नहीं हुई, कॉल ही नहीं हुई। ओके, हमने आदि को किया है, माय बैड। ओके, यू नीड टू क्रिएट द थ्रेड क्लास, थ्रेड t1 न्यू थ्रेड, एंड देन यू नीड टू पास द हियर आदि ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन इसको बनाओ रे बाबा, t डॉट सेट डेमॉन, ऐसे करना है। ओके, एंड देन t1 डॉट स्टार्ट। नाउ इट विल बी वर्क, नाउ इट विल बी वर्क फाइन। रन, और नो, still not getting out, what's the problem? Let me check out, क्यों रन नहीं हो रहा है, क्यों रन नहीं हो रहा है? ये ट्रू नहीं दे रहा है, इज द डेमोन ट्रू नहीं दे रहा है। हमने तो सेट किया है सेट डेमोन ट्रू। वेट 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 वेट, समथिंग इज लाइक हैपनिंग रॉन्ग हियर, लेट मी चेक। सेट डेमोन ट्रू, you are passing the object, these are demon thread. What's the problem? Let me do the debug once, okay, तब हमें पता चलेगा क्या ही प्रॉब्लम है। एट द डिबगर, ये ट्रू क्यों नहीं दे रहा है, मुझे देखना है। Why it is giving the false? Okay, okay, t1 is created, t1 is created, okay, t1 is created, okay, set a daemon true, okay, set a daemon, हमने daemon thread किया, and then start, then step into, okay,
बैक, एक मिनट, स्टेप बैक, स्टेप रिटर्न। ये स्टार्ट मेथड नहीं कॉल कर रही है। वाई रन मेथड कॉल होनी चाहिए इससे। डेमो ऑन कर रहे हैं तो रन मेथड कॉल नहीं हो रही क्या? लेट मी चेक अगेन, टर्मिनेट। ओके, नाउ नॉर्मल थ्रेड आ रहा है। ओके गाइस, नाउ 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 इट्स वर्किंग। अब इसने नॉर्मल थ्रेड दे दिया। ओके, नॉर्मल थ्रेड मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग नॉर्मल थ्रेड। After the setting of daemon, it should be run now. Set a daemon. No, it should be run. No, daemon thread ये करने के बाद ये रन नहीं कर रहा है। Why? कंडीशन ये तो ट्रू होनी चाहिए। True if this thread is daemon thread, false otherwise. ओके, हम ट्राई करते रनेबल से। ओके, इससे इससे क्यों नहीं हो रहा है? लेट मी चेक गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल टेल यू। हो तो रहा था भाई इससे पहले तो। ओके, रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, देन वी विल स्टार्ट। ओके, मतलब दोनों में फर्क इतना ही है, क्लास एक्सटेंड करना, रनेबल इससे भी नहीं हो रहा है। ओके, ओके, रन मेथड कॉल नहीं हो रही है। अगर इसको ना डेमोन्स्ट्रेट किया जाए तो रन मेथड कॉल हो रही है। ओ माय गॉड, काही चेक करूंगा मैं ओके इसको। ये कुछ तो अलग सा दिक्कत आ रहा है आज। सर मला स्क्रीन दिसत नाहीये, फक्त तुला दिसत नाहीये। एकदा काय कर, बॅक जा आणि परत हे कर, जॉईन कर, ठीक आहे? शुभम, काय कर, आउट हो आणि नंतर जॉइन कर। भाई दिस इश्यू आई नीड टू फाइंड। ओके, क्यों ऐसा ये कर रहा है? ओके, इससे पहले तो यार मैं मतलब क्या ही बोलूं, मल्टी थ्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ, बट ऐसा इश्यू मुझे नहीं आया अभी। मेरे इक्लिप्स को कुछ हो गया या हमारे प्रोग्राम में कुछ दिक्कत है? जब ये डेमोन नहीं कर रहे हम तो ये बोल रहा है यस दिस कंडीशन इज फॉल्स, रन मेथड इज कॉल। ये कॉल हो रही है, सी रन मेथड कॉल हो रही है। ओके, जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ मेथड कॉल हो रही है, जैसे इसको सेट कर रहा हूँ डेमोन थ्रेड बन जा, वैसे इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। लुक एट दिस। इससे बात करने में तो कोई सेंस ही नहीं है, राइट? इसके बाद सेट करने के लिए, राइट? ये तो गलत गलत कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं, स्टार्ट के बाद थोड़ी होता है। आदि को सेट, आदि तो आदि के पास मेथड ही नहीं है। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा ब्लॉक्ड स्टेट में रखो, वेटिंग स्टेट में। कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, बट ये ऐसा ही वर्क करता है आई थिंक। तो आपके लैपटॉप में वर्क भी हो सकता है। ओके, यू कैन चेक आउट वंस दिस प्रोग्राम। ओके, कुछ दिक्कत हो रही है मेरे को लैपटॉप में, आई डोंट नो। रन मेथड कॉल हो रही है जब हम डेमोन नहीं कर रहे, एंड जब डेमोन कर रहे हैं तब ये दिक्कत दे रहा है डेमोन थ्रेड बनाने में या बनने में। ओके, इसको सिंपल एग्जांपल करके देखते हैं एक बार। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ओके, मैं क्या करता हूँ बताएं? सिंपल एग्जांपल करता हूँ। इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट डॉट इज डेमोन, अगर थ्रेड डेमोन है तो सिंपल मैं बोलता हूँ डेमोन थ्रेड, डेमोन थ्रेड, ये डेमोन थ्रेड है। ओके, अगर थ्रेड डेमोन है तो डेमोन थ्रेड है, नहीं है तो नॉर्मल थ्रेड है। सिंपल, इतना ही सिंपल करता हूँ। बाकी नॉर्मल थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड। ओके, ये नॉर्मल थ्रेड है, अगर डेमोन है तो डेमोन है, ठीक है? गो हियर, t1 डॉट सेट डेमोन एंड ओके, ओके, implement runnable, override the run method, everything is fine. Okay, let me run. Only Fault. called, only only called, मेथड तो कॉल हो गई गाइस। अरे सिर्फ यहाँ पे अगर फॉल्स होता तो ये तो दे देता, ये इसके नीचे नहीं आ रहा है। सी सिंपल है ना, मेथड कॉल हो गई, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये आता, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये आता। ओनली कॉल्ड, और अभी तो कॉल भी नहीं। गाइस अभी कॉल आया था, आपने सबने देखा, अभी कॉल आया था, अभी कॉल भी नहीं। कुछ मेरा लैपटॉप
एडे जैसी चीजें कर रहे हैं। अभी कॉल आया था, अब जैसे रन कर रहा हूँ अभी बाद में, अब कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है। लुक एट दिस। इफ यू रिमूव द डेमन, इफ यू रिमूव द डेमन, आई थिंक ये बोलेगा नॉर्मल थ्रेड। ओके, अब ये नॉर्मल थ्रेड बोल। अरे बट इससे पहले कॉल कैसे आ गया? दैट्स माय क्वेश्चन टू द माय इक्लिप्स। एक मिनट, हम इसको चैट जीपीटी को एक बार दिखाएंगे क्या गड़बड़ है, चैट जीपीटी क्या बताएगा देखते हैं हम, ठीक है। प्रोग्राम तो हमारा पूरा सही है। एक बार जस्ट हम जाएंगे जीपीटी के पास, चैट जीपीटी के पास, जो कि आपका सबका, मेरा सबका दोस्त है। ओके, लेट मी गो हियर, चैट जीपीटी। व्हाट इज द इशू इन दिस कोड? ओके, कोड को पेस्ट किया मैंने। कहाँ पे गया? अरे इतना सिर्फ छोटा क्यों बन गया ये? हाँ, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू इन दिस कोड? इशू क्या हो चुका है इसको? क्या हो चुका है? बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड, बिफोर इट कैन प्रिंट एनीथिंग, implementing running interface, overriding the run method. Okay, creating thread t1, starting the thread in t1. This should work fine syntactically. However, the here main issue, main thread might exit before daemon thread completes. In Java, daemon thread do not prevent the JVM existing. That means if the main method finish before the daemon thread gets a chance to run, the JVM will shut down and daemon thread will be terminated permanently, possibly without printing anything. This can lead no output. Okay, ये कब से हुआ? ओके, ये देखो, कभी कभी ऐसे आ सकता है कॉल्ड, और समटाइम ऐसे भी आ सकता है। ओके, इट्स अनएक्सपेक्टेड, और इवन नथिंग एट ऑल डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग। टाइमिंग, क्या बात। ओके, यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, स्लीप इन मेन टेम्पररी, नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, ये डेमन थ्रेड जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहा है, इसे इसका कहना है। कभी ये कॉल दे रहा है, कभी ये डेमन थ्रेड भी दे सकता है, ओके, ऐसे भी दे सकता है। ओके, तो हमने जो कोड किया है इट इज वेरी करेक्ट, ये कोड करेक्ट है। ओके, इससे पहला भी करेक्ट कोड है। ये डिपेंड करता है डेमन थ्रेड पे, ये ध्यान में सुनो। डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, और यू कैन से एट डेमन थ्रेड, एग्जीक्यूशन ऑफ डेमन थ्रेड, थ्रेड शेड्यूलर। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई आपके थ्रेड को डेमोन थ्रेड सेट करना या ना करना। ओके, ये सेट भी कर सकता है। सम टाइम यू कैन गेट द आउटपुट कॉल्ड, मतलब ये हमने जो लिखा है, एंड देन मिलेगा आपको डेमोन थ्रेड। कभी कभी ऐसे आउटपुट मिलेगा, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पूरा कोड ही आपका प्रोग्राम स्टॉप कर देगा मेन मेथड से ही। इट विल नॉट स्टार्ट द मेथड। कभी कभी, कभी कभी नो आउटपुट, कभी कभी नॉर्मल थ्रेड। ओके, इट इज डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। अभी हमने वो चीजें यहाँ पे पढ़ी। लुक एट दिस। ओके, ये बोल रहा है मेन थ्रेड को स्लिप करो, देन डेमोन थ्रेड को टाइम मिलेगा। ओके, ओके, बट ये नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा ही करना है सबने, ठीक है। डेमोन थ्रेड सेट करना है तो भाई ऐसे ही करना है। हेलो, ऐसे ही करना है। इट इज डिपेंड ऑन द डेमोन थ्रेड। ये कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में। देखो, कभी कभी कॉल आ रहा है हमें, कभी कभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी तो कॉल भी नहीं आ रहा है, सबसे पहले आ भी रहा था, राइट। इट्स डिपेंड ऑन द डेमो थ्रेड। ओके, और इसको अगर स्लिप किया तो माइट बी थ्रेड डॉट स्लिप, एक सेकेंड के लिए स्लिप करके देखते हैं। चैट जीपीटी बता रहा है, बता रहा है चैट जीपीटी। ओके, हाँ, और देखो चैट जीपीटी ने जो हमें कहा, मेन थ्रेड भी चल रहा है, इसको हमने एक सेकेंड के लिए रोका, एंड देन इसने बोला ओके, यूर थ्रेड इज डेमो थ्रेड, यस दिस इज अ डेमो थ्रेड। आपने ट्रू लिखा। अगर मैंने बोला नो, माय थ्रेड इज नॉट डेमो, देन ये बोलेगा नॉट नॉर्मल थ्रेड। ओके, गॉट इट। ये मेन थ्रेड की वजह से, सॉरी, मेन थ्रेड की वजह से ये क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था। डेमन को प्रायोरिटी वहां पे नहीं मिल रही थी। अब मेन थ्रेड को हमने एक सेकंड के लिए बोला, भाई रुक जा, मेरे थ्रेड को थोड़ा सा टाइम तो दे। ओके, देन इट इज सेटिंग इज अ डेमन थ्रेड। Okay, so if you want to make the demo thread, it is not best practice to don't do this. Just make your thread is a demo. Just make your thread is a demo. Okay, okay, और एक कॉन्सेप्ट हमारी कवर हो जाएगी, सो लेट्स गो हियर।
and after the daemon thread, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। इसको जिस समझते हम, इसका एग्जांपल चाहिए तो हम कर लेंगे। ओके, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है guys? व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? ओके, देखो हमने कोर जावा में कुछ टॉपिक्स देखे, दैट इज स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग बफर देखा, स्ट्रिंग बिल्डर देखा, देखे कि नहीं? उसमें से मैंने आपको बोला था, उसका डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊंगा। स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग क्लास था गाइस, स्ट्रिंग क्लास, ये स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है, आपको पता है राइट? इम्यूटेबल क्लास है जावा में। देन जो हमने स्ट्रिंग बफर देखा था, स्ट्रिंग बफर, ये जो क्लास है ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है। एंड उसके साथ ही सिंक्रोनाइज्ड क्लास भी है, सिंक्रोनाइज्ड क्लास भी है। अब क्या होता है सिंक्रोनाइज्ड, वो मुझे बताना है। सिंक्रोनाइज्ड क्लास मतलब थ्रेड सेफ क्लास, थ्रेड सेफ क्लास। कैसा क्लास है? थ्रेड सेफ। अब क्या होता है थ्रेड सेफ? जस्ट वेट। देन जो होता है दैट इज स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर, बिल्डर ये भी म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है, बट ये सिंक्रोनाइज नहीं है। ये क्या है पता है? नॉन सिंक्रोनाइज, नॉन सिंक्रोनाइज, जैसे स्ट्रिंग भी नॉन सिंक्रोनाइज, दैट मीन्स नॉट थ्रेड सेफ, नॉट थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ नहीं है, थ्रेड सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिंक्रोनाइज मीन्स क्या? सिंक्रोनाइज मतलब देखो, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड क्लास हो या कुछ भी हो, सिंक्रोनाइज मीन्स, थ्रेड सेफ, मीन्स थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ मतलब ओनली one thread, one thread can access, can access one resource, or we can say object. Only one thread can access the object at a time. अगर आपने स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, तो एक ही थ्रेड एक टाइम पे इसको एक्सेस कर सकता है, बिकॉज इट इज सिंक्रोनाइज्ड। अगर आपने स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, भाई यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड जाएंगे और इसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। एंड उस केस में होता क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। सो व्हाट इज मीन बाय डेटा इनकंसिस्टेंसी, वो मैं बताता हूँ। बट सिंक्रोनाइज मीन्स थ्रेड सेफ, एंड नॉन सिंक्रोनाइज मीन्स नॉट थ्रेड सेफ। इस केस में क्या होता है? नॉन सिंक्रोनाइज्ड, इस केस में क्या होता है देखो, थ्रेड सेफ नहीं होता, दैट इज नॉट थ्रेड सेफ, your object is not thread safe। मतलब multiple threads, multiple threads, threads, multiple threads can access the object at a time। okay, क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, मल्टीपल थ्रेड्स क्या करते हैं? आपके ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम एक्सेस करते हैं। ओके, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस रिसोर्स और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, और इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। अब क्या होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप कोड कर रहे हो, आप कोड कर रहे हो समथिंग कॉल्ड, आपको लेट्स सपोज मूवी, मूवी का टिकट बुक करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मूवी का टिकट बुक करना है, आपके पास एक क्लास है, अंडरस्टैंड दिस। ओके, मूवी टिकट बुकिंग एक क्लास है आपके पास। इस क्लास में आप क्या कर रहे हो? टिकट बुक करने का कोड लिख रहे हो। अवेलेबल टिकट्स कितने? लेट्स सपोज आपके पास अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल टिकट्स, आपके पास अवेलेबल टिकट्स है समथिंग 5, कितने हैं? 5 ही अवेलेबल टिकट्स है। ओके, आपने इस क्लास को थ्रेड क्लास बनाया, इस क्लास में आपने रन मेथड भी ली, पब्लिक वॉइड रन मेथड में सीधा रन लिखा, रन मेथड भी आपने यहाँ पे बनाई, और आपने यहाँ पे लॉजिक लिखा। अगर टिकट्स ज्यादा है, ओके, मतलब 5 टिकट्स है, टिकट्स पास है, तो मैंने यहाँ पे बोला अगर टिकट्स, अवेलेबल टिकट्स, कंडीशन में लिखा इफ अवेलेबल, अवेलेबल टिकट्स ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा टिकट है तब तक क्या होना चाहिए? टिकट बुकिंग होनी चाहिए। आप यहाँ पे लॉजिक लिखोगे टिकट बुक करने, लॉजिक, एंड देन आप क्या करोगे? टिकट को माइनस माइनस करोगे। आप क्या करोगे? माइनस माइनस अवेलेबल टिकट्स। इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को आप क्या करोगे? अवेलेबल टिकट्स को माइनस माइनस करोगे। क्यों? अरे टिकट बुक हो गए तो क्या होना चाहिए? ये 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और ये कंडीशन 0 के बाद क्या होगी? फॉल्स होगी, मतलब टिकट बुक ही नहीं होगी, बिकॉज टिकट खत्म हो गई। 0 से ज्यादा टिकट है तब तक ही टिकट बुक होंगे, जैसे ही 0 हो गए टिकट बुक नहीं होना चाहिए। और आपने यहाँ पे इस क्लास के बनाए 3 थ्रेड, कितने बनाए? 3 थ्रेड, थ्रेड T1 न्यू थ्रेड,
ओके, आपने कितने थ्रेड बनाए? 3। ओके, 1, देन ऐसे 2 एंड देन 3, 2, 3, 3 थ्रेड बनाए आपने और ये इसका ऑब्जेक्ट भी आपने पास किया। मान लो T1, T2, T3। अब इस केस में होता क्या है पता है? इस केस में अगर आपने इस मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं बनाया, इस रन मेथड को, इस केस में T1, T2, T3, हमारे पास टिकट कितने बोलो? 5, 5 टिकट है। ओके, लाइक टिकट 1, टिकट 2, टिकट 4, टिकट 5, 5 टिकट है हमारे पास, 5। अब ये 5 टिकट, ये थ्रेड 1 बोलेगा मुझे भी टिकट बुक करना है, थ्रेड 2 बोलेगा मुझे भी करना है, थ्रेड 3 बोलेगा मुझे भी करना है। आप इसको नॉर्मल एग्जांपल क्या ले सकते हो बताएं? आपके पास लेट्स सपोज मेरा बर्थडे क्या है, मेरा बर्थडे है और मैंने सबको बोला, पब्लिक, मेरा बर्थडे है, तो आप क्या करो पता है? मैंने एक स्वीट का डब्बा लाया, ओके, जिसके अंदर क्या स्वीट्स है। कितने स्वीट्स है पता है? स्वीट्स है लेट्स सपोज 1, 2, के स्वीट्स है, कुछ स्वीट्स है, 3, 4, 5, 6, ऐसे 10-12 स्वीट्स है मेरे पास। ओके, 10-12 स्वीट्स है मेरे पास इस बॉक्स में। इतने स्वीट्स है मेरे पास। ओके, और यहाँ पे थ्रेड बनाए, लेट्स सपोज हमारे क्लास में कुछ कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। ओके, सो मान लो थ्रेड भी 15 है। कितने थ्रेड? 15। 15 थ्रेड्स है, ऐसे कितने थ्रेड है? 15। ओके, स्वीट्स कितने हैं गाइस? स्वीट्स कितने हैं हमारे पास? लेट्स सपोज 15 स्वीट्स है। 15 स्वीट्स से थ्रेड भी 15 है। तो गाइस, यहाँ पे पहला थ्रेड आएगा। मुझे बताओ, ये थ्रेड एक स्वीट लेगा या एक स्वीट लेके निकल जाएगा? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है आपको? सही, यहाँ पे 15 जन है। यहाँ पे मैंने बोला गाइस कम हियर एंड टेक द स्वीट एंड गो, टेक द स्वीट एंड गो। तब क्या होगा? एक बंदा एक ही स्वीट लेगा क्या? मैंने बॉक्स ऐसे ओपन करके रखा है। कोई आएगा, कोई 5 लेके जाएगा कि नहीं? कोई आएगा, कोई बोलेगा भाई वो स्वीट तो बहुत अच्छे है, चलो मैं भी 5 लेके जाता हूँ। इन दोनों के कितने हुए? 10 हो गए। बचे कितने? 1। ये आ गया और जो बचा था 1 लेके चला गया। बाकी लोगों के लिए, बाकी 11 लोग जो थे बाकी के, उनके लिए कुछ बचा क्या? दैट इज समथिंग कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब सेम थ्रेड में यही होगा, आपके पास टिकट 5 है, तो इसमें से ऐसे हो सकता है भाई ये थ्रेड इसमें से 4 टिकट बुक कर ले, दूसरा थ्रेड बचा कितना? 1 टिकट बुक कर ले। अब खत्म हो गया ना थ्रेड, खत्म हो गए टिकट्स। अब ये बाकी जो थ्रेड आपने बनाए थे उनका क्या? उनका क्या? उनको आपका रिसोर्स मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करो। इसमें होगा क्या? ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा, एक की टिकट बुक करेगा, देन ये दूसरा जाएगा, एक की टिकट बुक करेगा, तीसरा जाएगा, एक की टिकट बुक करेगा। कब पता है? जब आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज करोगे। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करोगे, तब डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा। मतलब आएगा, मतलब कुछ भी हो सकते हैं भाई। एक बंदा 10 भी 11 भी स्वीट्स लेके चला जा सकता है। यहाँ पे भी एक थ्रेड सारे टिकट बुक कर सकता है। अब इनके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे होगा क्या पता है? ये माइनस में भी जा सकता है। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाऊं, कल मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन बहुत डेंजर लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, स्वीट का बॉक्स आपके सामने है, राइट? मैंने बोला 14 जन है, आ जाओ स्वीट लेके चले जाओ, 14 स्वीट्स अवेलेबल है। बट देर इज नो गारंटी कि हर एक ही लेगा। गारंटी है क्या? बट जब हम सिंक्रोनाइज्ड लगाएंगे, भाई एक ही लेगा। मतलब एक बंदा आएगा, एक ही रिसोर्स एक्सेस करेगा, एक आएगा, एक ही रिसोर्स एक्सेस करेगा। मतलब ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। बट इस केस में क्या होगा? ये 11 के 11 आएंगे और कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे सारे आएंगे, सारे लोग टिकट बुक करने के लिए ट्राई करेंगे, टिकट तो 5 ही है। तो इस केस में डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंक्रोनाइज लगाने के बाद एक थ्रेड एक टाइम पे आएगा। नॉन सिंक्रोनाइज में मल्टीपल थ्रेड्स 50 के 50 आएंगे और इसको एक्सेस करेंगे। एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गुड फॉर आवर एप्लीकेशन, फॉर आवर एप्लीकेशन। एक जन आओ, एक जन लेके जाओ। मुझे बताओ ना, 15 से 15 जन आ गए और सारे स्वीट लेने चले गए, क्या ही बचेगा भाई? एक एक आके एक लेके चला गए तो ठीक है ना? दैट इज वन थ्रेड कैन एक्सेस वन ऑब्जेक्ट। बट बहुत सारे आ गए और एक्सेस कर रहे, तो inconsistency problem will there. So that's why to reduce this problem, synchronization concept came into the picture. And Java also created some classes which
लाइक ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज समथिंग स्ट्रिंग बफर। देन हमने वेक्टर क्लास देखा था, स्टैक देखा था, राइट, वो भी सिंक्रोनाइज ही थी। तो उनका यूज ही इसलिए है कि भाई एट अ टाइम एक ही थ्रेड उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाए, ना कि मल्टीपल, ना कि। ओके गाइस, गॉट इट। इसका एग्जांपल मैं आपको कल दिखाता हूँ, सिंक्रोनाइज। तो कल हमारा मल्टीथ्रेडिंग खत्म हो जाएगा, कल हमारा मल्टीथ्रेडिंग खत्म हो जाएगा विद द सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, एंड सम ऑफ द मेथड्स आर रिमेनिंग। ओके, वो मेथड्स देख के, ठीक है, किसी कुछ डाउट इसके अंदर? कल एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर हाउ सिंक्रोनाइजेशन वर्क। ओके भाई, डेट एंड टाइम